जी ये प्रकरण इस महीने 5 तारीख को जो हुआ है गुप्ता जी के साथ, तो उनके यहाँ कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था, और उस दिन जो है तो अवस्थी जी के द्वारा रात में जो है तो बाउंड्री को गिराया गया बगैर सूचना के। और नियमतः जहाँ तक अभी तक हमको जानकारी है तो राजस्व विभाग जो है तो पहले ही किसी विवाद को निपटाता है, सीमांकन करता है, तहसीलदार जाते हैं, पटवारी जाते हैं, उसके बाद जिसका जहाँ कब्जा है अवैध कब्जा तो कब्जा बेदखली होती है। लेकिन यहाँ पूर्व से ही बाउंड्री को स्वयं के द्वारा गिरा दिया गया और वो आरोप ये लगा है कि व्यापारी जो है तो ये भूमाफिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम भी आपके ये व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, खासतौर से मनीष भैया जी ये हर साल जो है तो शिव बारात निकालते हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार से ये सब बिलोंग करते हैं और व्यापारी हमेशा टैक्स पेयर रहा है, जिनके टैक्स से जो है तो हर चीज़ का संचालन होता है, गवर्नमेंट योजनाएं सब चलती हैं। तो एक व्यापारी भूमाफिया ये कहना उचित नहीं होगा और उचित कार्रवाई की जाए और बगैर किसी की सूचना की किसी संपत्ति कोई क्षतिग्रस्त करता है तो उस पर एक त्वरित एक्शन हो, FIR किया जाए। हम इसी की मांग करते हैं और उचित सीमांकन होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो है तो कोई किसी के घर को ऐसे गिरा करके फिर कहे कि सीमांकन करा लीजिए तो ये भी गलत है। तो अभी तक FIR हुई? अभी तक नहीं काम हुआ, अभी तक प्रशासन उनको काम नहीं करते, उनके ये कई बार SP हैं और की बहुत सी है, इसलिए प्रशासन भी कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ये व्यापारी मंडल जो है तो अगले दिन से प्रयास में है उचित कार्रवाई को लेकर के और इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा भी संगठन हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन, हम भी एक सामाजिक संगठन से है और व्यापारी बंधु भी हमारे जो है तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अगर उनके साथ अन्याय हो रहा तो हमारी संगठन उनके साथ खड़ा है। आगे क्या रहेगा आप लोगों को? राव सिंह सेंगर, प्रदेश महामंत्री, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन। शिकायत कार्रवाई नहीं होती है मान लीजिए, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे की रूपरेखा जैसे भी होगी, जो सब व्यापारी सब तय करेंगे और किसी के प्रभाव में आकर किसी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रेस वार्ता हमारा संगठन हिंदू क्षत्रिय वाहिनी और सभी व्यापारी जो व्यापारी भाई हमारे अक्षय गुप्ता जी के साथ अन्याय हुआ, उनको ये न जानकारी में उनकी बाउंड्री गिराई गई। चौराटा के पास उनका एक प्लाट था, उसमें मकान भी बना था, बाउंड्री भी बनी, उसमें पन्नालाल अवस्थी जी द्वारा बाउंड्री उनकी बिना सूचना के गिरा दी गई। तो ऐसा अन्याय व्यापारी के साथ नहीं होना चाहिए और अगर हुआ है तो उसकी प्रशासनिक जांच करा के उस पर कार्रवाई करे प्रशासन। अभी तक उनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा संगठन अवस्थी जी के साथ जो भी व्यापारी हैं अपने अक्षय गुप्ता जी, उनके साथ पूरे बल के साथ खड़ा हुआ है और प्रशासन न्यायिक कार्रवाई करे, न्यायिक जांच करे और जिसका जो सही गलत पाया जाए उस पर कार्रवाई करे। यानी हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन आप लोगों को पूरा समर्थन दे रहे हैं? हाँ, समर्थन दे रहे हैं। जो भी न्याय हो उसको न्याय मतलब उसको क्लियर करे। जहाँ भी मतलब गलत हुआ है, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही न्याय किया जाए और प्रशासन की तरफ से सुनवाई की जाए। उनके अपने आरोप हैं कि उन्होंने बाउंड्री नहीं गिराई, उनके पास कागज हैं और अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो व्यापारी गलत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर फिर भी इस प्रकार की आगे की कार्रवाई होती तो आप लोगों को क्या स्टेप होगा? नहीं, कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा। हम लोगों के अधिकार में तो है नहीं कि हम कार्रवाई वहाँ जाके नाप करेंगे या जो भी गलत हुआ है उसको हम वहाँ सही गलत का फैसला करेंगे। हाँ, हम खड़े जरूर हैं, प्रशासन के साथ भी खड़े रहेंगे, व्यापारी के साथ भी खड़े हैं। जहाँ सही है वहाँ सही है। हमारा संगठन और हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं और हम भी एक व्यापारी हैं, हम भी एक व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं और हमारा पूरा सहयोग व्यापारियों के साथ है। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये, गलत हो रहा तो हम लोग खड़े हैं। जमीन का नाप कराया जाए, सीमांकन कराया जाए, उसमें क्या है। पूर्व पुलिस अधिकारी के जो आरोप है, उनका ये आरोप है कि उन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया है और जो व्यापारी पक्ष है इस तरफ से सीमांकन के लिए कोई उपस्थित भी नहीं हुआ और दूसरी चीज जो भूमि संबंधी दस्तावेज है वो भी प्रस्तुत नहीं किए गए। नहीं, दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत करेंगे? पूरे दस्तावेज प्रस्तुत होंगे और हम लोग साथ में चलेंगे। अगर सीमांकन कराएंगे तो हम लोग साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ में खड़े होकर सीमांकन कराया जाएगा।
जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा था उस दिन सीमांकन की डेट लगी थी और सीमांकन करने वाला दल भी वहां गया था। अब उस दिन हो सकता है कहीं बिजी रहे हो या उस दिन क्योंकि इतना शहर में मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से अफरा तफरी थी कि कहीं व्यस्त रहे होंगे, हर आदमी व्यस्त रहता है, तो हो सकता है ना पहुंच पाए, तो दूसरी डेट दी जाए। हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत है, जहाँ सही वहाँ सही, तो नाप करने के बाद क्लियर हो जाएगा।